Hello dear students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes Divine Public Senior Secondary School Maharajganj. Students, today we are going to discuss class 9 geography chapter 3rd and the chapter name is drainage. Okay students, let's start this topic. First point is given here. Drainage is a term which describes the river system of an area. A drainage basin or river basin is an area which is drained by a single river system and upland that separate two drainage systems that are next to each other is called a water divide. On the basis of origin, there are two river systems of India. The first, the Himalayan river. Second, the Peninsular rivers. Himalayan rivers are rain-fed and snow-fed, so they have water in them throughout the year. That is, they are perennial. Himalayan river performs intensive erosional activity in the upper course. In the lower course, they carry huge loads of silts and sands. Himalayan river creates meanders, oxbolag, and other depositional features on their course. Peninsular rivers are seasonal, mostly depending on rainfalls. Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghat and flow toward the Bay of Bengal. Okay, students, let's understand this topic in the proper way. ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज को हम लोग कहते हैं अपवाह. स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हैं कि शहर के अंदर जो नालियाँ होती हैं, गांव के अंदर नालियाँ होती हैं, अचानक बारिश बहुत तेज़ आ जाता है तो नालियों का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, अचानक बाहर नहीं निकल पाता है. नाली का पानी, शहरों में बड़े बड़े नालों का पानी चारों तरफ से नाली में गिरता है, फिर वो नाली का पानी एक बड़े नदी में या नहरों में जाके गिर जाता है. तो जो हर जगह का जो पानी अलग अलग जगहों से आकर एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह. अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है. किसी भी नदी का एक खुद का एक ड्रेनेज सिस्टम होता है. जैसे इंडिया में हम मुख्य रूप से 3 नदियों के बारे में बता सकते हैं. एक है इंडस यानी सिंधु नदी का अपवाह बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह बेसिन, गंगा नदी का अपवाह बेसिन, यानी ऐसे बहुत सारी नदियां हैं भारत में जिसका अपवाह बेसिन है. और इस चैप्टर के माध्यम से हम इस ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर वे में समझेंगे. भारत के भौतिक मानचित्र को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि डिफरेंट डायरेक्शन से यानी विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं. अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय यानी किसी एक बड़े मतलब जहाँ वाटर बॉडीज़ है उसको हम लोग जलाशय कहते हैं. जैसे कि झील, सी, ओशन यानी झील, समुद्र, महासागर, इन जगहों पर इनका डिपोजिशन होता है. यानी छोटे छोटे नदियाँ, छोटे छोटे नाले जहाँ से ये पानी निकलती है जाकर बड़े महासागर में, सागर में, झीलों में गिर जाती हैं. एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं. यानी एक नदी के अंतर्गत उसकी जितनी भी ब्रांचेज होती हैं जो इधर उधर चारों तरफ डायरेक्शन में मतलब डिवाइड होती हैं, फिर एक जगह पर जाकर वो मिल जाती हैं. यानी एक नदी के द्वारा जितना वाटर अमाउंट होता है, जितने जल क्षेत्र को वो घेरता है, वही उसका अपवाह बेसिन होता है. ओके, भारत में अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें इस पर. भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से यहाँ के जोग्राफिकल शेप के ऊपर डिपेंड करता है. यानी भारत का जो भौगोलिक आकृति है इसके ऊपर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम मतलब डिपेंड करता है. इस आधार पर भारतीय नदियों को हम 2 रूप में बांट सकते हैं. पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स, स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत विशालकाय पर्वत है जिसका नाम है हिमालय, और हज़ारों नदियाँ इस हिमालय पर्वत से निकलती हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो पेरेनियल होती हैं. वो मतलब साल भर यानी पूरे 12 महीने बहती रहती हैं. जबकि साउथ इंडिया यानी जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो हमेशा बारिश के पानी पर डिपेंड होती हैं. बारिश आएगा तो नदियाँ बहेंगी. जैसे अगर हम देखें तो कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, कुछ ऐसी नदियां हैं साउथ की जहां पर पानी ना आए तो वो नदियां एक समय के बाद सूख जाती हैं. भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं. यानी जो दोनों एक दूसरे डिफरेंस है. हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी होती हैं. 12मासी को हम लोग इंग्लिश में पेरेनियल्स कहते हैं, यानी सदावाहिनी, हमेशा बहती रहती हैं. इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले हिमनद मिलते हैं
क्योंकि उत्तरी भारत की जो नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी, ताप्ती, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, बहुत सारी नदियां हैं जो बारिश के पानी के साथ साथ पहाड़ों पे जो बर्फ़ मतलब रहता है, उस बर्फ़ जब पिघलता है तो वो भी पानी के रूप में निकलता है। क्योंकि हम जानते हैं आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर। जब आइस पिघलता है तो पानी बनता है, तो वही पानी जाके नदियों में मिल जाता है। इस नाते नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं उनका जो वाटर वॉल्यूम है साउथ इंडिया की नदियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ है। हिमालय की दो मुख्य नदियों अगर हम बात करें तो एक होता है सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गाजों का निर्माण किया है, यानी पर्वतों के बीच में से जो नदियाँ निकलती हैं उसको हम लोग कहते हैं गॉर्ज। नदियों ने पर्वतों को काटकर हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। अगर हम गंगा की बात करें, गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो कुमायूं गढ़वाल के ऊपर है। तकरीबन 235 किलोमीटर यात्रा करने के बाद ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा लैंड करती हैं। और हरिद्वार में गंगा जी हरिद्वार एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा जी वहाँ 3 ब्रांचों में सेपरेट होती हैं। एक छोटा ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं हर की पौड़ी, जहाँ लोग देश के विभिन्न स्थलों से आते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, वहाँ पर महाकुंभ भी लगता है। तो गंगा नदी के अंदर एक दैवी शक्ति भी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए द हिमालयन रिवर्स। ए रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद टॉपिक बचता है द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द पेंसुला रिवर्स, नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, लैक्स, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, रिवर पॉल्यूशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।